हरीश जी, जिस तरह से एक उपचुनाव का दौर चल रहा था अब वो खत्म हो गया है। सत्ताधारी दल को काफ़ी जो है इसमें नुकसान झेलना पड़ा है, चारों सीटें गंवाई है। क्या मानते हैं आप, क्या किसान आंदोलन भी एक फैक्टर इसमें रहा? और जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने एक पोस्टर युद्ध सरकार के खिलाफ चलाया है, क्या ये पूरा पोस्टर युद्ध है और आगे के लिए क्या रणनीति ऐसे इसमें बनाई गई? देखिए, जो आपका प्रश्न है, निश्चित रूप से जो सरकार इस बार एक लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा सीटों में हारी है, उसमें निश्चित रूप से किसानों बागवानों का भी पूरा हाथ रहा है। किसानों बागवानों ने सरकार के खिलाफ जो है अपना वोट डाला है, क्योंकि सरकार किसान बागवान से बातचीत करना उचित भी नहीं समझ रही थी। 3 महीने पहले सरकार से आग्रह किया गया, अगस्त के आखिर महीने में, और तब से लेकर आज तक जो है सरकार ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया संयुक्त किसान मंच को। और इसके अलावा जो है हमारे जो ये 4 लेन में जो भूमि अधिग्रहण हमारी एक संस्था है किसानों बागवानों की, उसने भी बहुत बड़ा अपना रोष व्यक्त किया और मंडी में बहुत बड़ी रैली करी और किसानों बागवानों की आवाज को जो है पूरे प्रदेश में पहुंचाया। निश्चित रूप से वोट जो है सरकार के खिलाफ गया, चाहे वो 3 विधानसभा क्षेत्र थे, चाहे वो एक लोकसभा क्षेत्र था। और किसानों की आवाज जो नहीं उठाई गई, खासकर सेब बहुल क्षेत्र में तो जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ या प्राकृतिक आपदा का नुकसान हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो है वहां पर मुआवजा अभी तक नहीं मिला। चाहे वो केंद्र सरकार से आग्रह किया, कहीं नहीं मिला, ना ही बातचीत की। 15 सूत्रीय जो कार्यक्रम संयुक्त किसान मंच का है, जो आपने कहा है कि पोस्टर जो युद्ध है एक किसानों बागवानों ने चलाया हुआ, उसमें पोस्टर का जो शीर्षक है वो है जवाब दे सरकार। उसमें 15 जो हमारे 15 सूत्री कार्यक्रम है, मांगे हैं सरकार से, वो लिखी गई है। और चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बहुत सारी मात्रा में पोस्टर लगाए गए, लोगों को जागरूक किया गया कि जो सरकार किसानों की नहीं हो उसके खिलाफ जो है वोट डाले। अब उसमें भी अभी आगे का समय आने वाला है, वो पोस्टर जो है पैम्पलेट्स के रूप में, पत्रक के रूप में घर घर पहुंचने वाला है। हिमाचल प्रदेश के हर घर में संयुक्त किसान मंच पहुंचाने वाला है अपने किसानों बागवानों की 15 मांगों को लेकर। ये हमारा कहना है, यही हमारा मानना है। सरकार ने वार्ता के लिए अभी नहीं बुलाया है, क्या आप मानते हैं? क्या वजह इसके पीछे होगी? सरकार की मंशा क्या है, या किसी के प्रेशर में है गवर्नमेंट? देखिए, किसान बागवान जो है ये चीजें नहीं जानता कि क्यों नहीं बुला रहे। अब उसमें अगर राजनीति कहीं करनी है तो वो हम उससे दूर है। किसान बागवान जो संगठन है वो सारे इकट्ठे है, उसमें अलग अलग विचारधारा के किसान बागवान है। किसान बागवान ने तो अपने खेत खलिहान में काम करना है, अपने बगीचे में काम करना है, उसने राजनीति नहीं करनी। अब क्या मंशा सरकार की है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन कहीं सरकार जो है दिल्ली में जिस तरह बॉर्डर पर किसान संगठन बैठे, एक वर्ष उनका 26 तारीख को होने वाला है, अभी 26 नवंबर को, क्या हिमाचल सरकार भी किसानों बागवानों को उसी तरह से तो नहीं समझती कहीं? ये मेरा मानना है। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, देखिए हिमाचल प्रदेश में पहली बार चुनाव में नोटा का प्रयोग इतने भारी मात्रा में देखने को मिला है, खासकर लोकसभा चुनाव में। वो एक बड़ा एक संदेश है, सीधा सीधा संदेश सरकार के लिए, कि उसमें किसानों बागवानों ने भी जो है वोट नोटा में डाला है। नोटा में किस तरह डाला है? जो विचारधाराएं जिनकी भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है। देखिए, जो हमारे कर्नल साहब अभी वहां पर कैंडिडेट थे, वो भूमि अधिग्रहण उसके पहले संयोजक रहे हैं, तो अब उनको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद जो है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग थे, उन्होंने उचित समझा, रोष जो व्यक्त करना समझा, वो नोटा में वोट डालकर व्यक्त करना समझा। और आगे वाले वक्त के लिए भी 2022 के लिए सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। और किसान बागवान जो है वो पूरी तरह से खफा है हिमाचल प्रदेश का। अगर उनसे सरकार बातचीत नहीं करना चाहती, हम तो अभी भी तैयार है, हमें जब भी बुलाएगी हिमाचल सरकार हम आएंगे, क्योंकि हमारा 15 सूत्रीय कार्यक्रम है। हमारे किसानों बागवानों को अगर सरकार से बातचीत से कोई फायदा मिलता है, ये हमारा मानना है। ये बाकी जो किसान आंदोलन चला हुआ है दिल्ली में भी, बॉर्डर पर अभी तक जो है वो लोग किसान बैठे हुए हैं। सरकार का भी कहना है, हिमाचल के मंत्री भी कह रहे हैं और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है वो वीक हो चुका है, कमज़ोर पड़ चुका है, और कुछ एक जो है छिटपुट आंदोलन जो है अब ये चल रहा है। देखिए, ये राजनीतिक दलों का या सरकार का एक टैक्टिस होती है। किसी भी आंदोलन को जो है कमजोर कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, उनके ऊपर बड़े लांछन लगाए जाते हैं। ये तरीका होता है किसी आंदोलन को क्रश करने का। लेकिन अभी जो आंदोलन वहां पर है वो बहुत मजबूत है और आगे आने वाले समय में और मजबूत होने वाला है, क्योंकि अब तो आगे यूपी का चुनाव आने वाला है। उसके लिए
किसान बागवान बड़ी मजबूती करे और जमीनी स्तर पर जो है वो अपने यूपी के क्षेत्रों में अभी जाने वाले हैं। और 27 को तो अभी मुजफ्फराबाद में एक बहुत बड़ा जो है एक सम्मेलन होने वाला है और मुझे भी वहां से न्योता मिला है वहां पर आने का। और बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के अलावा बहुत सारे किसान बागवान संगठन जो है देश के वहां जाने वाले हैं। किसान आंदोलन कहीं पर भी कमजोर नहीं हुआ, आगे बढ़ने ही वाला है। सरकार को समय रहते ये जागना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान जो है आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा।